हम पुकार पुकार के बोल रहे हैं सर, आदमी लोग सुन रहे नहीं है। ये तो जादू वाला तेल नहीं है, ये 108 जड़ी बूटी का तेल रहता है। 1 जनवरी से नया साल शुरू हो गया है और नए साल में लोगों को खुशियों का इंतजार रहता है, क्योंकि जब जब नया साल आता है तब तब वो खुशियां लेकर आता है। इसी के साथ ही नए साल की शुरुआत में ही कुछ बदलाव हुए हैं। सरकार ने कुछ नियमों में बदलाव किया है। उन नियमों में कराधान, वीजा प्रसंस्करण और एलपीजी समेत कई चीजें शामिल है। कहा जा रहा है कि 1 जनवरी से एलपीजी की कीमतें भी बदली है। वहीं इसी के साथ ही पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भी बदलाव हुआ है। इसी के साथ ही जीएसटी और अन्य नियम भी बदल गए हैं, जिसका असर सीधे तौर पर जनता की जेब पर पड़ेगा। तो इस वीडियो में आपको बताते हैं कि नए साल की शुरुआत में क्या क्या नियम बदले हैं, जिसकी वजह से सीधे तौर पर जनता पर इसका असर हुआ है। 1 जनवरी 2025 से कई प्रमुख नियामक और वित्तीय परिवर्तन लागू हो गए हैं, जो समाज के अलग अलग क्षेत्रों को प्रभावित कर रहे हैं। प्रमुख अपडेट में जीएसटी अनुपालन के लिए अनिवार्य मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, इसी के साथ ही वीजा के नियमों भी बदलाव हुआ है। और इसी के साथ ही यूपीआई 123 पे के लिए भी उच्च लेन देन सीमा और कृषि ऋण के लिए नियमों में बदलाव की शुरुआत हो गई है। नए साल में अपडेट्स के साथ ही व्यवसायियों और व्यक्तियों को वित्त और विनियमन और सेवाओं में होने वाले बदलाव के लिए तैयार रहना होगा। 1 जनवरी से कई नियमों में बदलाव हुआ है। अब आपको एक एक कर बताते हैं कि किन नियमों में बदलाव हुआ है, जीएसटी में सरकार ने क्या बदलाव किया और इसका जनता पर क्या असर पड़ेगा। सुरक्षा बढ़ाने के लिए सभी करदाताओं को अब जीएसटी पोर्टल तक पहुंचने के लिए अनिवार्य रूप से एमएफए अपनाना होगा। इसमें ओटीपी के लिए मोबाइल नंबर अपडेट करना और कर्मचारियों को इस प्रणाली पर प्रशिक्षण प्रदान करना शामिल होगा। इसी के साथ ही ई-वे बिल केवल उन दस्तावेजों के लिए ही वैध होगा जो 180 दिनों से ज्यादा पुराने होंगे। इसीलिए इनवॉइस और लॉजिस्टिक के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता होगी। इसी के बाद अब आपको बताते हैं कि वीजा के नियमों में क्या बदलाव हुआ है। अमेरिकी वीजा अपॉइंटमेंट पुनर्निर्धारण भारत में गैर अप्रवासीय वीजा आवेदक 1 जनवरी 2025 से बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के एक बार फिर निःशुल्क अपने अपॉइंटमेंट पुनर्निर्धारित कर सकते हैं। आगे पुनर्निर्धारण के लिए पुनः आवेदन और शुल्क भुगतान की आवश्यकता होगी। वहीं अब इसी के साथ ही ईपीएफओ के नियमों में भी बदलाव हुआ है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ के पेंशन भोगी 1 जनवरी से बिना किसी अतिरिक्त सत्यापन के किसी भी बैंक से अपनी पेंशन निकाल सकेंगे, जिससे उनके लिए अधिक सुलभ हो जाएगा। 1 जनवरी 2025 से सेंसेक्स और अन्य सूचकांकों को समाप्ति और शुक्रवार से मंगलवार को स्थानांतरित होने लगेगी। ये परिवर्तन साप्ताहिक और मासिक अनुबंधों पर प्रभाव डालता है। इसी के साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने नियम बदल दिए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने नए नियम लागू कर दिए हैं, जिससे किसानों को अब बिना गारंटी के 2 लाख रुपए तक के ऋण की सुविधा मिल सकेगी। यानी कि साफ है कि 1 जनवरी से कई नियमों में बदलाव हो गया है, जिसका सीधे तौर पर आम जनता पर असर हुआ है।